जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है जैन धर्म। दोस्तों, पिछले कई सालों में 1999 से लेकर 2023-24 के बीच में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं एसएससी के और अदर्स स्टेट एग्जाम में किस किस टाइप से जैन धर्म से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी हम लोग करने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि जैन धर्म से सिर्फ और सिर्फ एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और अदर स्टेट्स के एग्जामों में जो है 44 क्वेश्चंस आप सभी के इम्पोर्टेंट बने हैं, जो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। अगर आप लोग इसे कर लेते हैं तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपका जैन धर्म पर जो है बहुत ही अच्छा पकड़ बनकर बन जाएगा, क्योंकि ये सभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपको पता भी चल जाएगा कि जैन धर्म से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न को लेकर मैं आप सभी के लिए हाजिर हूँ। पहला प्रश्न है 2017 में आप सभी के सीएचएसएल में पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न और क्या कह रहा है आप सभी से क्वेश्चंस। पहला प्रश्न आप सभी से कह रहा है कि किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। ऑप्शन आप सभी को ए जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू और डी सिख। तो आप सभी को पता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे आपके वो ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी के एग्जामों में क्वेश्चंस को जैन धर्म से पूछे जाते हैं, आप लोग कर लेंगे। मैं आप सभी के लिए महावीवीआई जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सभी लेकर आया हूं और बहुत लगता है दोस्तों इस तरह के कंटेंट को बनाने में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको लगता है कि यह चैनल आप सभी के लिए लाभदायक है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अन्यथा शेयर कम से कम आप लोग जरूर करेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है कि दूसरा प्रश्न, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। ये भी आपके 2018 में सीएचएसएल के एग्जामों में पूछा गया है। तो आप सभी को पता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, वह है आपके ऋषभ देव को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थक कौन थे। ये एमटीएस के एग्ज़ामों में पूछा गया है 2017 में और आप सभी को अनुभव हो रहा होगा कि क्वेश्चंस जो है किस प्रकार से थोड़ा थोड़ा कर कर घुमाया जा रहा है। तो आप सभी को बताना है जैन धर्म के पहले तीर्थक कौन थे। तो आप सभी को पता है कौन थे, वो है ऋषभ देव। तो राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे डी। अगला क्वेश्चन आप सभी का अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निघंता नाटापुत्र के नाम से जाना जाता है, उसे डैश नामक धर्म की स्थापना किया था। तो आप सभी को पता है कि महावीर किन धर्म को जो स्थापना दिया था, तो वो है आपके जैन धर्म। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। ये आपके एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये लेटेस्ट है 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम से सीएचएसएल के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। तो आप सभी को पता है भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो वह है महावीर। ऑप्शन आपके हो जाएंगे 5 के बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं तेज़ी करना चाहता हूं क्योंकि समय बहुत ही कम है सभी के पास, है ना। चलिए डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस बोलूँगा, ये नहीं बोलूँगा कि कौन से एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं। आप लोग देख लेंगे, आप लोग बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, है ना, अनुभव से। प्रश्न संख्या 6 आप सभी से क्या कर रहा है कि महावीर कौन थे। तो महावीर जो है वो 24वें तीर्थक थे। ठीक है, मैं ऑप्शंस लगाते चलूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से कमांड होते चले। चलिए क्वेश्चन आप सभी से 7 नंबर में कहा जा रहा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था।
महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सभी को पता है महावीर का जो जन्म हुआ था वो आपके कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था? किस राज्य में महावीर भगवान का जन्म हुआ था? तो वो आप सभी का पता है, वो है आपके अपना बिहार। अगला क्वेश्चन है, आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तो आप सभी को पता है महावीर की माता कौन थी? वह थी त्रिशला। चलिए अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ये आप सभी से पूछा गया है, आपको बताना है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो वह है आपके जात्रिक गोत्र में। कौन से गोत्र में हुआ था? वह है आपके जात्रिक गोत्र में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है कि महावीर का मूल नाम था? ऑप्शन 4 दिया गया है, सिद्धार्थ, गौतम, बर्दवान, इनमें से किसी भी नहीं। तो आप सभी को पता है महावीर का मूल नाम था वह है वर्धमान। चलिए अगला क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था? ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था? तो वो हो जाएगा आपके वर्धमान। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 13 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि किस वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए थे? तो आप सभी को पता है कि महावीर ने 30 वर्ष के आयु में जो है ना वो अपने गृह को त्याग दिए थे। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे वो ऑप्शन आपके हो जाएंगे बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी है? आप सभी को बताना है वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी है। तो आप सभी को पता है प्राकृतिक भाषा में जो है वर्धमान महावीर ने अपनी सभी चीज़ों की शिक्षा दी है और ग्रहण की है। सवाल नंबर 15 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आप सभी को पता है पाटलिपुत्रा में हुआ था। पाटलिपुत्रा का अभी क्या नाम है? तो वह है आपके पटना। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 16, भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? आप सभी को बताना है भगवान महावीर को मोक्ष जो है किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? तो वह है आपके पावापुरी, वह है आपके पावापुरी में। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यह हुआ था कहाँ? वह हुआ है पावापुरी में। कहाँ हुआ है महावीर की मृत्यु? तो वह है आपके पावापुरी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? सवाल नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वो हो जाएगा पावापुरी में। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कहा जा रहा है, श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय के 2 संप्रदाय हैं। ये सीपीयू में पूछा गया था, आप सभी को बताना है श्वेतांबर और दिगंबर के 2 समुदाय के संप्रदाय हैं किसमें? तो वह जैन धर्म में। किसमें है? वह है आपके जैन धर्म में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्दों का प्रयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वह है आपके अंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जैन साहित्यों को क्या कहते हैं? जैन साहित्यों को हम क्या कहते हैं? तो वह हम अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्यों को डैश भी कहा जाता है। जैन साहित्यों को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वो उसे हम आगम कहते हैं। जैन साहित्यों को हम आगम भी कहते हैं।
अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि महावीर की शिक्षाएं जो लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी वर्तमान में कहाँ उपस्थित है। आप सभी को बताना है महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी वर्तमान में कहाँ उपस्थित है, तो वह है वल्लाभी गुजरात में। वो कहाँ है? वल्लाभी गुजरात में। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी। जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी। 4 ऑप्शन है, सिद्धार्थ गौतम, महावीर, मक्खाली गोशला या चाणक्य। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और CHSL के 2018 में पूछा भी गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके महावीर जो है जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी से क्वेश्चन नंबर 25 में कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी को बताना है कर्म, अहिंसा, विराग या निष्ठा। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत है वो है आपके अहिंसा। राइट ऑप्शन हो जाएंगे आपके अहिंसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 26 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि जैन दर्शन के अनुसार जिन्ना शब्द का अर्थ क्या है। जैन दर्शन के अनुसार जिन्ना शब्द का अर्थ क्या है, तो वह है आपके विजेता। वह है आपके विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 27 में तीर्थक शब्द किस धर्म से संबंधित है। तीर्थक शब्द जो है किस धर्म से संबंधित है, तो तीर्थक जो है वह शब्द जो है जैन धर्म से संबंधित है। सवाल नंबर 28 आप सभी को दोस्तों एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार से घुमाया जा रहा है। बहुत ही क्वेश्चंस आसान है अगर आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा होगा। अगर थ्योरी नहीं पढ़े होंगे तो यह सभी क्वेश्चंस मैं पूर्ण बता सकता हूं कि आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा और ये सभी आपके कंसेप्ट के अनुसार आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। कोई भी नहीं कह सकता है कि क्वेश्चंस जो है पूरा इजी बेस में है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आने वाले समय में रेलवे हो, स्टेट के एग्ज़ाम्स हो, SSC में तो पूछा ही गया है, SSC में हो, तो ये सभी में पूछने का संभावना है इसी तरह के प्रश्न। ठीक है, सवाल नंबर 28 में क्या कहा जा रहा है कि अनुवर्त शब्द जो है किस धर्म से जुड़ा है। अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है, तो आप सभी को पता है किस शब्द से जुड़ा है, वह है आपके जैन धर्म से। वह है आपके जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 29 कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है। कैवल्य जो है कौन से धर्म से संबंधित है, तो वह है आपके जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शयादवाद किस धर्म का मूल आधार था। शयादवाद जो है किस धर्म का मूल जो है आधार था, तो वह है आपके जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा धार्मिक समुदाय जो व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाया जाता है, तो वह है आपके जैन धर्म। वह है आपके राइट ऑप्शन हो जाएंगे जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन त्यौहार है जो श्वेतांबर समुदाय के द्वारा 8 दिनों के लिए मनाया जाता है और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 लक्षण पर्व के रूप में 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। कौन सा पर्व है आपको बताना है, तो वह पर्व है पर्युषण पर्व। वह है पर्युषण पर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 33 में महावीर जयंती का एक प्रमुख त्यौहार कौन सा है। महावीर जयंती का एक प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो वह है जैनों का त्यौहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 34 में माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है, तो वह है आपके जैन धर्मों का।
वह है आपके जैन धर्मों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर में स्थित है? भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो वह है आप सभी के माउंट आबू में, वो है माउंट आबू में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 36, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह है आपके राजस्थान में। राइट ऑप्शन हो जाएंगे वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ अब आप सभी के 7 क्वेश्चन बचे हैं। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? आप सभी से पूछा जा रहा है कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन ए महेंद्रपाल, ऑप्शन बी महिपाल, ऑप्शन सी राजपाल और ऑप्शन डी तेजपाल। तो 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? अगर आप लोगों को ये पता होगा तो आपका कंसेप्ट यकीन मानिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तेजपाल ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 38, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है? कहाँ स्थित है दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित कहाँ है? तो वह है आप सभी के श्रवण बेलगोला में। कहाँ है? श्रवण बेलगोला में। राइट ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है डैश के प्रबल अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है डैश के प्रबल अनुयायी थे, तो वह है आपके जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिससे अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म का अपना लिया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। समुद्रगुप्त आपके हैं, बिंदुसार है, चंद्रगुप्त है और अशोक है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो वह है आपके चंद्रगुप्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 41 कि चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को जैन संस्थान को दान में दी गई भूमि कहा जाता है? मैं फिर से आप सभी को दोहरा दूं। सवाल नंबर 41 क्या कह रहा है कि चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को जैन संस्थाओं ने दान में दी भूमि क्या कहलाती है? तो वह है आपके पल्ली चंदम। क्या कहलाती है? पल्ली चंदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ए होल प्रास्ति की रचना की थी, अब किसका संरक्षण प्राप्त था? किसका संरक्षण प्राप्त था? तो वह है आपके पुलकेशिन का। किसका था? पुलकेशिन का संरक्षण प्राप्त था। राइट ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो वह है आप सभी के लिए डी जैन मंदिर जो है खुजारों का मेल नहीं है। ऑप्शन लास्ट क्वेश्चंस आप सभी के एसएससी के एग्ज़ामों में और सीपीओ के एग्ज़ामों में, मैट्रिक लेवल के एग्ज़ामों में, जो स्टेट लेवल के एग्ज़ामों में जो पूछे गए हैं, आप सभी के जैन धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस महत्वपूर्ण 1999 से लेकर 2023-24 तक वो मैंने आप सभी को करा दिया है। ये लास्ट प्रश्न है। ये लास्ट प्रश्न आप सभी के लिए ये होमवर्क है। होमवर्क मैं न देकर आप सभी को यही बता दूं, महावीर का 26वां जन्म उत्सव कब मनाया गया? आप सभी को बताना है। वो है 2000 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना आप सभी को, मैं आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत करके और क्वालिटी कंटेंट जो है मैं प्रोवाइड आप सभी को इस चैनल पर करा रहा हूँ। वैसी चीज़ों को मैं आप सभी के यहाँ पढ़ाने वाला हूँ इस चैनल पे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इस तरह के आप लोग PDF प्रोवाइड करना चाहते हैं तो मैं आप सभी से बहुत बड़ा अमाउंट नहीं मांग रहा हूँ। आप सभी को जो मन में आए वो आप सभी, मतलब 10, 20, 50 जो आप सभी को, इससे क्या होगा कि मैं भी थोड़ा सा डिजिटल दुनिया में थोड़ा सा जो है मैं भी बूस्ट करूं, और मैं भी चाहता हूं कि एक डिजिटल जो है चीज़ों पे पढ़ाऊं। ठीक है ना? तो आप सभी मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे और आप सभी को इस तरह के PDF चाहिए तो आप सभी को जो है 95075838
181 पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और पीडीएफ के बारे में आप जिक्र कीजिएगा, वहाँ आप सभी को मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जो है मैं आप सभी को इसी पे जैन धर्म से रिलेटेड जो है जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं 100, 80, 70, क्योंकि यह छोटा है जैन धर्म तो ज़्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, है ना। तो 70-80 क्वेश्चन, जिसे 44 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो इसी प्रकार से 60-70 क्वेश्चन और ही बनेंगे, तो वो मैं आप सभी को करा दूंगा। और वो दोनों पीडीएफ जो है आप सभी को मैं दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे बहुत ही मिनिमम फी में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको पेमेंट लेने के बाद ही आप सभी को दूंगा, मैं फ्री में भी आप सभी को दूंगा। लेकिन मेरा जो आपको मैंने बताया कि मुझे भी थोड़ा डिजिटल बोर्ड पे आना है, तो इसलिए थोड़ा सा एक सहायता राशि करने से थोड़ा सा भी मुझे मदद मिलेगा। आशा करता हूँ आप सभी को यह क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का त्रुटि रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी गलती हो सकता है, मुझसे भी। ठीक है, जय हिंद।